खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के 60 फीट रोड स्थित RR हॉस्पिटल और प्रिपगॉम बेबी सेंटर में CBI छापे के बाद हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह 9 बजे शहर के 60 फीट रोड स्थित RR हॉस्पिटल में जयपुर और दिल्ली की CBI टीम पहुंची। यहां क्लिक IVF सेंटर भी है और टेस्ट ट्यूब तकनीक से महिलाओं में प्रसव करवाया जाता है। यह भी सामने आया है कि दिल्ली में कोक के सौदे को लेकर खुलासा हुआ था और इसी के तहत CBI टीम अलवर तक पहुंची है। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल के गेट को लॉक कर एंट्री भी बंद कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में कुछ बताया जाएगा। वे हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर रीना यादव और उनके स्टाफ से भी पूछताछ कर रहे हैं। RR हॉस्पिटल में संचालित क्लिक सेंटर में करीब 4 घंटे कार्रवाई चली। इसके बाद टीम प्रिपगॉम इंडो बेबी सेंटर पहुंची। प्रिपगॉम इंडो बेबी सेंटर की डिलीवरी पहले क्लिक IVF सेंटर में होती थी। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के नाम पर लेन देन का क्या मामला है, इसके बारे में पूरी जांच होने के बाद जानकारी दी जाएगी। CBI टीम दोनों हॉस्पिटल के बैंक लॉकर भी खंगाल रही है। सर अभी को दूसरा IVF सेंटर इंडो वाला जो है, हाँ, इंडो, इसमें मतलब वो बच्चों वाला ही मामला है और बच्चों वाला मामला है। इंडो वो उसका पहले यहाँ पहली डिलीवरी यही होती थी उसके। प्रिपगोब बेबी ऐसा नाम सेंटर है उसका। हाँ, इसकी डिलीवरी पहले। ये बच्चों का लेन देन का कैसा मसला है, मतलब किस तरह का, ये तो नहीं बता पाएंगे। अलवर लोकसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में वरिष्ठ नेता पहुंचे। वक्ताओं ने भाजपा पर गरजते हुए कहा कि युवाओं को अग्निवीर में झोंका जा रहा है और किसानों के साथ धोखा हो रहा है। वहीं समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं सरसों की खरीद नहीं की जा रही। इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। यहां हुई सभा को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव आदि ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद अग्निवीर भर्ती को बंद करने, MSP और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, पात्र महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने एवं बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने आदि के काम होंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की वर्तमान राज्य सरकार ने गहलोत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं। डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली से आए फैसले को ही लागू करते हैं। उन्होंने ललित यादव को स्थानीय बताते हुए समर्थन की अपील की, साथ ही मोदी की गारंटी को फेल बताया। कांग्रेस मुक्त को तो नारो देवे है, बाकी बीजेपी के नेता से मुक्त कर रहे, केवल मोदी की सरकार और मोदी की फोर्स बना रहे है। इसलिए आप सब लोगों से मैं आज आग्रह करूं कि सब लोगों ने इस परिस्थितियों के मायने देश बचावा के लिए, लोकतंत्र बचावा के लिए, संविधान बचावा के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत करो, वोट दो, जिताओ, नहीं ये लोग आरक्षण भी खत्म करेंगे और ये लोग बात आगे से भविष्य में चुनाव भी नहीं मिला। मैं थाने निवेदन करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। और एक बात और कहूं भाई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी बनया है, अब आखिर मां की इज्जत को सवाल है। ललित यादव यहां से लोकसभा का सांसद बन के जाना चाहिए, क्योंकि दिल दोनों आपके भरोसे के ऊपर ये कह के आए हैं कि हमारे लोग
आशीर्वाद देंगे, हम जिता के लाएंगे और भंवर साहब की शान हम पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाएंगे। ये संकल्प लेकर के मैं और रंधावा साहब आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। हमारा नौजवान साथी रात को दौड़ेगा, दिन को दौड़ेगा, और मेरे बुजुर्ग इसका बात मानता है, थोड़ी सी देर में टेलीफोन उठाए, इसका कान भी पकड़ सकते हैं। ये आपका है, ये आपका भाई है, आपका बेटा है। हमें ऐसे व्यक्तियां चाहिए जो आपके लिए रात और दिन मेहनत करे, लोकसभा के अंदर आपकी आवाज बने, और जो राजस्थान के लिए और हमारे अलवर के लिए जो हम सबों ने सपने देखे हैं उनको पूरा करें। पूछा उनसे कि आप बाहर के प्रत्याशी हो, ललित यादव स्थानीय प्रत्याशी है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो? तब जवाब तो मिला नहीं, लेकिन झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी गांव में मैंने 20 लाख के काम करवाए हैं। साथियों, मुझे भ्रम हुआ, मैंने डीआरडी में पता किया, एक फूटी कोटी मेरे गांव में 5 साल में नहीं दी। ये इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप सब समझ सकते हो, जितना मेरे गांव में काम कराया उतना ये नहर का पानी पिलाएंगे। इसलिए आप सब लोग मिलकर के अपने भाई को आशीर्वाद देना। और मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे थे 100 दिन में बहुत कुछ कर दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। एक काम जरूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंगों से और पैम्फलेटों से और पर्चों से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चेहरा जरूर गायब कर। मैंने 100 दिन की कार्य योजना पूरी कर दी है। अरे भाई, भले आदमी पूरी कर दी तो कुछ धरातल पे तो दिखे किया क्या है। ये पर्ची सरकार दिल्ली से पर्ची आ जाए जब भी कुछ करना है क्या? यहां खुद को निर्णय नहीं ले सकते क्या आप? हमें उनको बदलना है, ये आज तय करके जाना है कि जो संविधान को बदलने की बात करेंगे हम उनको बदल देंगे। ये आज सारा प्रण करो, दोनों हाथ उठा के आप सबके। उधर सभा के दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक जुबेर खान, पूर्व विधायक साफिया खान, कृष्ण मुरारी गंगावत सहित पार्टी नेता अजीत यादव, योगेश मिश्रा, राजेंद्र चौधरी, मंदोदरी, शिवलाल गुर्जर और हिम्मत चौधरी आदि की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह डोटासरा और जितेंद्र सिंह सहित सभी को चांदी के मुकुट पहनाए गए। वहीं जाट समाज की ओर से डोटासरा को तलवार भेंट की गई। वो अपने इतिहास को भूल रही हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के थे और कांग्रेस का खून है उनमें। तो वो जिस प्रकार से उनके पास में मुद्दे नहीं है, और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादे किए थे 2014 में बनने से पहले, उन मुद्दों का उनके पास में जवाब नहीं है। इसलिए ये धार्मिक उन्माद फैला करके, इस तरीके की उजूल बातें करके, लोगों की भावनाएं भड़का करके वो वोट लेना चाहते हैं। देश के लोग ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम करने का वादा किया था आपने, रोजगार देने का वादा किया था आपने, किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था आपने, विदेश नीति ठीक करने का वादा किया था आपने, अपनी आर्थिक नीति ठीक करने का वादा किया था। उन चीजों का क्या हुआ? कहाँ है जो महिला सशक्तिकरण की बातें? कहाँ पर है किसान की आमदनी दोगुनी और ऋण माफ? कहाँ पर है बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन लोन फ्री के अंदर मिलने की बातें थी? उन बातों का कोई जवाब नहीं है। और 100 दिन से ज्यादा हो गए, इन्होंने क्या किया आप बता दीजिए। कंपनियों का मुनाफा साल का 100 करोड़ और दे रही है दान 600 करोड़, और उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके खाते सीज हो रहे हैं, पैसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए खाते वापिस खोल रहे हैं, फिर उनके ऊपर से केस हट रहा है। बराबर में तो 12 होती है, लेकिन 13 से ज्यादा आने की आती थी। उनका भी अपमान किया, किसानों का अपमान आप देख ही रहे हो, क्षत्रियों का अपमान आप देख ही रहे हो, दलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन ये करना ही चाह रहे हैं। ये किसका नहीं कर रहे हैं भाई साहब? ये मीडिया का भी करेंगे। जिस दिन आप सच्चाई बयान करने लग जाओगे कि देश में ये क्या हो रहा है, तब उसके बाद में आपके सोशल मीडिया पे बताओ कि कमेटी बैठा दी एक राज्य केंद्र सरकार की कि कंटेंट हम पास करेंगे, नहीं तो फिर आपका बैन कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने उसको वापस स्टे कर दिया उस ऑर्डर को, वरना आप भी कुछ नहीं दिखा पाते। अलवर में लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता सघन प्रचार एवं जनसभाएं करने में लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को आएंगे। वे हरसौली में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में सभा करेंगे। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी अलवर पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान शिक्षा मंत्री का लखंडावाला कुआं पर मेडिकल संगठन ने स्वागत किया।
शिक्षा मंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास और देश का मान बढ़ाने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि देश की सेना पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है और इसलिए सेना से एयर स्ट्राइक के सबूत लगातार मांगे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज में कश्मीर में सेना को पत्थरबाजों और आतंकवादियों पर गोलियां चलाने का अधिकार नहीं था। कश्मीर में ना तो तिरंगा फहरा सकते थे और ना ही भारत माता की जय बोल सकते थे। लेकिन अब देश ही नहीं, कश्मीर की सूरत और सीरत बदली है। मदन दिलावर ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर फिर से कमल खिलाकर जीत का अंतर पहले से ज्यादा करने की बात कही। देश की सुरक्षा के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और देश का मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि पूरा देश का बच्चा कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देश की जनता आतुर है इस बात के लिए कि कब मतदान का दिन आता है और कब हम कमल के फूल पर वोट दें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि एक भी सीट विरोधियों को नहीं जाने देंगे, यानी 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पहले से ज़्यादा जीत का अंतर रहेगा। लेकिन हम लोकसभा में तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। 400 पार कराएंगे ही, ये ठान ली है देश की जनता ने। और वो मैंने कहा ना, आतुर इस बात के लिए कि वह कमल के फूल का वाला ही बटन दबाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार 400 सीटों से ज़्यादा दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात की। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर राजस्थान में 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। इसके अलावा पेपर आउट होने में कुछ कांग्रेस के नेताओं की लिप्तता बताई। दिलावर ने यहां तक कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। मदन दिलावर का यह भी कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। राजस्थान में तो कोई दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। माने जल जीवन मिशन की घोषणा है और लोगों को एक आशा भी कर दिलाई कि सबको अपने घर में नल से जल मिलेगा और शुद्ध जल मिलेगा। दुर्भाग्य था राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की, हजारों करोड़ रुपए देने के बावजूद भी वो तय समय में लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं करा गया, बल्कि केंद्र सरकार के दिए हुए पैसे 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस का, 20,000 करोड़ का। और इसके कारण से, कांग्रेस के कारण से जनता पेयजल से वंचित रह रही है और लगभग एक काम 1 साल पीछे। ये प्रदेश के लाखों बच्चों का, यानी लाखों विद्यार्थियों का, लाखों आशार्थियों का जो नौकरी पाने की लाइन में, उनका भविष्य अंधकार में। पेपर अनजाने में आउट हुए हैं ऐसे नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके सहयोगियों ने, रिश्तेदारों ने कांग्रेस के नेताओं से ही पेपर प्राप्त किया है, क्योंकि शिक्षा संकुल में राजीव स्टडी सर्कल के द्वारा पेपर की रखवाली करवाई गई। उनको चाबी दे दी गई, एक चाबी। वो स्ट्रांग रूम पेपर रखे जाते हैं, एक चाबी थी उनके पास, उससे पेपर खोल लेकर रोज और बेचते। और अभी तक आपको जानकारी होगी 4 दिन से ज्यादा तो सब इंस्पेक्टर के जो प्रशिक्षण लगे हुए थे, जिसका चयन हुआ था, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी ये लंबी लाइन और हो सकती है। अभी फर्जी डिग्रियों का मामला भी आपके सामने आ रहा है। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंडावर, अलवर शहर एवं ग्रामीण विधानसभा में जनसंपर्क किया। उन्होंने इस दौरान रोड शो भी किया। जगह जगह स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार का स्वागत किया। मुंडावर और अलवर शहर में उन्हें साफा बांधने के साथ ही लड्डुओं से भी तोला गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और संकल्प को परखा है।
वहीं 2047 तक के कालखंड यानी अगले 25 साल आपकी जिंदगी के साथ ही देश के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। विकास की इस यात्रा में सभी को मिलकर योगदान देना होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर वासियों को जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ERCP योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का हल हो सकेगा। साथ ही 45,000 करोड़ की लागत से 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी और ये मोदी की गारंटी है। वहीं इस मौके पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, इंदर यादव, विजय डाटा, दिनेश गुप्ता और लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन मोदी जी जो है न तो किसी के विरोधी हैं, मोदी जी पूरे तरीके से संविधान को साथ लेकर के चलते हैं। लास्ट बात कहूंगा छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, कोई भी गांव बसता है तो एक जाति से नहीं बसता। हमारे यहाँ पर छोटी जातियां हैं, एक दो के नाम पूछ सकते हैं, दर्जी है, धोबी है, कुमार है, सोनार है, प्रजापत है। ये जो छोटी छोटी 17 जातियां हैं, इनकी कभी कोई चिंता नहीं करता था, क्योंकि इन पे जमीन कम होती थी, मकान होता था। पहली बार मोदी जी ने सरकार से पैसा देने के लिए इन 17 की 17 छोटी जातियों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू कर दी। 17 की 17 जातियों की विश्वकर्मा योजना शुरू करिए। और देश में जो अपर कास्ट में कई जमीन खत्म हो गई, ब्राह्मण में, बनिया में, राजपूत में, उनको SC, ST, OBC से अलग 10% उनको भी दे दिया ताकि उनका भी भला। इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। तो मोदी जी के नीतियों को बस मैं स्पष्ट करने आया हूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देश जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें मोदी जी को समर्थन देने के लिए 19 तारीख को कमल के फूल पे बैठे। तो मैं आप सबको यही आह्वान करूंगा कि आपकी सरकार जो देश में व्यापार को बढ़ाने में विश्वास रखती है, इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकती है कि जिसने देश के अर्थव्यवस्था के साइज को $5 ट्रिलियन करके दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दिया। और ये दुनिया भर के आंकड़े हैं कि 2 साल बाद मोदी जी की यही रफ्तार रही तो हिंदुस्तान $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, विकास हो, व्यस्त बनाने में कोई गलती नहीं है। प्रोसेस को इजी करने में सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इन सब विषयों को लेकर के ये जो वोट डालने हम जा रहे हैं, ये मोदी गारंटी का अर्थ है कि देश को 2047 में एक विकसित भारत बनाना है, एक ऐसा भारत जिसमें राम जन्मभूमि जैसे विरासत के स्थलों का गौरव जागृत हो और चंद्रमा पे पहुंचकर विकास के आयामों को चांद तक छूने की चाहत हो। इन दोनों का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए 19 तारीख को 100% मतदान। अगर सवाल इसका नहीं है कि हम जीत रहे हैं, सवाल इसका है कि आज दुनिया में जिस ताकत से नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और जब वो गर्व से कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का नेता और हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो 140 करोड़ के नेता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके समर्थन में हस्ताक्षर करना माने कमल के निशान पे बटन दबाना। अपने नेता को गौरव दिलाना माने कमल के निशान पे बटन दबाना। अपने नेता को शक्तिशाली बनाकर भारत के गौरव को बढ़ाना माने कमल के निशान पे बटन दबाना है। वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है और नरेंद्र मोदी जी के राज में हमारा गौरव भी। और वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भूपेंद्र यादव का अनेक गांवों में अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। वे ग्राम कंगालहाता, बखतपुरा, ढोबा, ढहलावास, अकबरपुर, खेड़का, माचड़ी, पलखड़ी, गुजुकी और सालपुर सहित कई जगह पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ERCP योजना और जल जीवन मिशन से सभी को लाभ होगा। और अब की विपक्ष भी हमारा
यही पूछ रहे हैं तुम्हारी 400 आएगी या नहीं आएगी। तो ये चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है और उसके लिए चुनाव है। ये इसलिए अद्भुत है कि एक व्यक्ति ने, एक शख्सियत ने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जो समाज के सभी वर्गों के लिए है, जो समाज में सभी लोगों की चिंता करने के लिए है, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ काम को नीचे के अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कहीं किसी किस्म की कमी नहीं रहने देंगे और जिसने भी पैसा खाया है उसको भी हम उसके अंजाम पर छोड़कर आएंगे। जांच सबकी होगी, किसी की जांच रुकने वाली नहीं है, कानून अपना काम करेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश ने जो तरक्की करी है, देश ने इतनी तरक्की करी है कि हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 370 समाप्त हो गई, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, किसानों की सम्मान निधि शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने सरकार जब चलाई तो सारे भारत रत्न अपने घर में कर दिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि कर्पूरी ठाकुर से लेके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सबका सम्मान करने का काम था। महावर वैश्य समाज की ओर से गुरुवार शाम जेल का चौराहा स्थित महावर ऑडिटोरियम में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में बैठक की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महावर वैश्य समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, महावर समाज अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्टावाले, वरिष्ठ उद्योगपति विजय डाटा और ATL टीवी के निदेशक मुकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। साथ ही राजस्थान में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है। जिस कारण हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो है हमारे जो प्रत्याशी हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो कि प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच मोदी जी ने भेजे हैं और जो जिनकी गारंटी मोदी जी भी ले रहे हैं और मैं भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आप कभी भी भूपेंद्र यादव जी को कोई भी काम लेके जाए, पूरे राजस्थान के लोग जाते थे, मैं भी सांसद थी उस समय, मैं भी उनको बहुत सारे काम लेके जाती थी, मेरे क्षेत्र का काम, राजस्थान के और लोगों का काम, लेकिन कभी मुझे उन्होंने निराश नहीं लौटाया, किसी को निराश नहीं लौटाया। तो ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, ऐसा जनसेवक आपको मिला है और ऐसे जनसेवक की पूरी गारंटी भी ले रहे हैं। ऐसा जनसेवक जो कि पूरे भारत का जनसेवक है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि यहाँ आप लोगों के बीच भेजा। तो मैं तो मानती हूँ कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सांसद मिलने वाला है। 19 अप्रैल को चुनाव है और ये जो चुनाव है मैं मानती नहीं कि इसमें सामने कोई भी ऐसा, हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे सामने ऐसी कोई पार्टी भी नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं देश की, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, हम बात करते हैं योजनाओं की, हम बात करते हैं विकास की, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सबका विश्वास भी आता है और सबका प्रयास भी आता है। और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करती है, योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभ मिला है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, पर वैक्सीन तो सभी ने ली होगी, वो भी आप एक लाभार्थी ही हैं। अगर वैक्सीन मिली है तो मुफ्त में वैक्सीन मोदी जी ने ही बनाई है और उन्होंने ही भेजी। ऐसे बहुत सारे काम हैं, सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बहुत सारे काम। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, हर व्यक्ति का खाता खुला है। गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बैंक खाता भी खुल सकता है, लेकिन गरीब का खाता भी खुलवा है। किसान कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे डायरेक्टली खाते में पैसा जाएगा, वो भी पहुंच रहा है। महिला कभी सोच ही नहीं सकती थी, गांव की महिला,
कि मेरे यहाँ भी गैस सिलेंडर पहुँचेगा, लेकिन उसके घर पर भी गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम, हर घर में साफ सुथरा पानी, मीठा जल पहुँचाने का काम भी मोदी जी ने ही किया। तो अब हम सबको 19 अप्रैल को पूरी तरह से पूरे एक वोटर को जाके पोलिंग बूथ तक जाके कमल के फूल के बटन को दबा के भूपेंद्र यादव जी को मौका देना है। वो आपका काम करेंगे। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच में जनता की मदद करते हैं, जनता के काम करते हैं। अलवर में भी उन्होंने अपने सांसद कोष से बहुत सारे काम करवाए हैं। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महावर वैश्य समाज द्वारा अलवर शहर में उन्हें समर्थन दिया गया है। उन्होंने अपील की कि इसी तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करें। भगवान श्री राम के मंदिर की जो मुकदमे चल रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भगवान श्री राम ने आपको सौभाग्य प्रदान किया कि उस मुकदमे की आपने पैरवी करी और आज आपके वोट की ताकत का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी की दृढ़ निश्चयता के कारण वो राम मंदिर भी बना और भगवान श्री राम लला ने उसमें प्राण प्रतिष्ठित होकर के हम सबको, पूरे देशवासियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि 19 अप्रैल को जो मतदान की तिथि है, ईवीएम का 2 नंबर का बटन है, आप स्वयं नरेंद्र मोदी बन करके, आप स्वयं भूपेंद्र यादव बन करके इस चुनाव को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब 8 विधानसभा के परिणाम होंगे तो मेरा स्वार्थ अलवर शहर में ज्यादा है। 8 विधानसभा है और होड़ लगी है हमारे जनप्रतिनिधियों में कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस विधानसभा से ज्यादा जिताएंगे, इस विधानसभा से ज्यादा जिताएंगे। तो हमने भी संकल्प लिया अलवर के कार्यकर्ताओं ने कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक मतों से जिता करके 8 विधानसभाओं में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को वापस से केंद्र में मंत्री बना करके और अलवर जिले के लिए बड़ी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी लाएंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें अलवर का विकास करने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। वे सभी के समर्थन से यहां से जीत दर्ज करवाकर भरपूर विकास करेंगे। ये चुनाव मुद्दों पर है, ये चुनाव उपलब्धियों पर है। 7 दशक पुराने अगर 370 को समाप्त करते थे नरेंद्र मोदी का सरकार, 3 तलाक को लागू करते तो नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं को सम्मान देने की नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हम व्यापारियों को पड़ने वाली अनावश्यक चीजों को समाप्त करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का निर्णय लेने का तरीका है। ईज ऑफ लिविंग के नाम पे अगर हम अपने सारे लोगों को एक विश्वास का माहौल दे देते, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और 500 साल पुराने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त कर रामलला की गौरवशाली स्थापना करते हैं तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली भारत और भारत के भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका है कि देश के लोग लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपनी आकांक्षाओं को लोकतंत्र में मतपेटी के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। और महावर समाज के लोगों से कहूंगा कि जहां जिस बूथ पर है वहां 370 वोट नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बढ़े, इसके लिए समाज जागृत है। और ये जागृति अगर आप लेके आओगे, अधिकतम मतदान अगर आप लेकर के आओगे, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं जिस दिन अधिकतम मतदान इस देश का आम नागरिक, मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग उत्साह के साथ करने लग जाएगा, उस दिन मेरे जैसा बिना पैसे की राजनीति वाला और संगठन वाला कोई भी भूपेंद्र देश में कहीं से भी चुनाव नहीं। आज हमारे बहुत सारे शहर इकाइयों के बहुत सारे अध्यक्ष और मंत्री आए आपके स्वागत में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ये समाज अनुशासित है, मन वचन और कर्म से पक्का है और हमको ये खुशी है कि हमको ऐसे ही संजय शर्मा मन कर्म और वचन के पक्के मिले और ऐसे यादव साहब मिले हैं जो मोदी जी के बहुत धन्यवाद देते एक ऐसे कर्मठ ईमानदार वचन कर्म से पक्के आदमी को हमको उम्मीदवार के रूप में भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा महावर समाज आपके साथ तन मन और धन से पूरी तरह से समर्पित है और आप अपनी जीत से और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी ने जो हमारे पर विश्वास करके श्री भूपेंद्र जी यादव को जो हमारा प्रत्याशी बनाया है, हम उनको भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजेंगे।
और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा के हाथ मजबूत करने की राय जाहिर की। हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने जब प्रतिक्रियाएं ली तो स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी विश्वसनीय है और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। बहरोड, मुंडावर, अलवर ग्रामीण और किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के प्रति समर्थन जताया। क्या नाम है सर आपका? नाम सेठूराम यादव, सरपंच ग्राम पंचायत। सर इस बार क्या माहौल है? अब की बार मोदी जी के नाम से पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से वोटिंग हो रही है। अब की बार 400 बार मोदी जी का जो नारा है वो सार्थक रहेगा और अच्छी जनता में उत्साह है और लोगों में एक उत्साह है कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 19 तारीख को जो हमारा पहला चरण वोटिंग है इसको राष्ट्रीय पर्व के उसमें बना रहे हैं वोटिंग। क्या नाम है सर आपका? जी बताओ, इस बार क्या माहौल चल रहा है? कौन सी सरकार? बीजेपी का चल रहा था, बढ़िया माहौल है, बीजेपी जीतेगी और भूपेंद्र यादव मतलब यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है। रोड छोड़ने की संभावना है, अब छोड़ेगा भी रोड और बढ़िया माहौल चल रहा है। तो मोदी का क्या माहौल? मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर चल रही है, एटम मोदी जीतेगा। क्या नाम है भाई साहब का? मदन जी, इस बार क्या माहौल रहेगा अलवर से? माहौल अच्छा चल रहा है मोदी जी का, अलवर सूर अकबरपुर सारी जगह से। तो मोदी जब के बार मोदी जी हो, तीसरी बार आएगा मोदी जी। तो अपने योजनाओं का कितना लाभ मिला है क्षेत्रवासियों को? योजनाओं का अपना सबका मोदी जी ने घर घर में पानी पहुंचा दिया, रोड तोड़ने की समझदार रही है मोदी जी ने और बढ़िया चल रहा है मोदी का इस टाइम में। तो इस बार भी मोदी जीतेगा? मोदी जी जीतेगा इस बार भी। 400 पार हो जाएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गुप्ता। कौन सा लोकसभा? अलवर। सर क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव क्या? हाँ जीत जाएंगे शायद। अच्छा माहौल है? हाँ अच्छा माहौल है। क्या क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो यही चल रहे हैं लोगों के। राम मंदिर? हाँ घने मुद्दे हैं ऐसे जिनसे काम बढ़िया बढ़िया हुए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? राम मंदिर है और भी घने मुद्दे हैं। तो अपना माहौल बीजेपी की तरफ? हाँ बीजेपी की तरफ है माहौल। तो एनडीए का नारा है 400 पार तो पूरा होगा? हाँ हो जाना चाहिए। तो मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। ये आने वाले टाइम में चुनाव तो जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आम जनता का मन है, आम मतदाता का मन है और क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। यहाँ पानी की जो समस्या है, अगर कोई समाधान करा सकता है तो केवल और केवल मात्र भूपेंद्र यादव जी हैं। इनकी वजह से यहाँ पीने के पानी की समस्या और खेती के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसलिए हर हालत में भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा में जिताना आवश्यक है। सर जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही कैंडिडेट यहाँ बराबर के हाँ, तो बीजेपी देखना चाहते हैं। बीजेपी देखना चाहते हैं? बिल्कुल। आपके यहाँ क्षेत्र में कैसा माहौल है? वह बहुत बढ़िया है। किसका है? 90% 95% इसी का है। किसका? भाजपा का। भूपेंद्र यादव। बीजेपी वाला। आपको लग रहा है पूरे गांव में क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी। क्या कारण है उसका? अभी कारण कुछ बाकी माहौल बीजेपी का है। जयसिंह जी, फिलहाल लोकसभा चुनाव है तो इनको लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस में से किसको वोट करते हैं आप? तो बीजेपी करता है, सब बीजेपी नहीं करेंगे हम तो भाई, क्योंकि हाथी को ने सब गया भागा सब। कांग्रेस में सब भागे? और क्या, कांग्रेस छोड़ भाजपा में भाग रहा है। तो इसलिए आप भाजपा को वोट करते हैं? हाँ, तो पहले से पीछे से दे रहा। तो आपको क्या लग रहा है सीट कौन निकाल ले जाएगा? हम तो बीजेपी वाला नहीं देगा, बीजेपी वाला जीतने को अपनी तरफ से।
बीजेपी। बीजेपी क्या कारण है? काम बढ़िया करती है बीजेपी और क्या कारण है? काम बढ़िया करती है इसलिए बीजेपी सीट निकाल सकती है। सावल राम जी, तो क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? आपके यहाँ से ललित यादव कांग्रेस से हैं और बीजेपी से भूपेंद्र यादव हैं। टक्कर मजबूत से दोनों की, दोनों ही मजबूत। तो कौन सा लग रहा है इसमें भारी पड़ने वाला है? कोई विश्वास कोई नहीं, कोई सब जीत सके। जनता किसी भी और वोट कर सकती है। हाँ, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है क्या दाएं दिखा के बायां मार दे? ना ऐसा कोई नहीं, उनके सचिन वाला वोट सी और मियाँ का वोट सी टक्कर मार भी सके। मार सकता है। हाँ, टक्कर है। तो भूपेंद्र का क्या रहेगा इस बार? भूपेंद्र को तो वो टक्कर मार दे क्या रहेगा? तो भूपेंद्र के कोई लेना देना नहीं है। समझो कोई ना कोई, दोनों को बराबर लाग रही जी। मियाँ और गुजर, मियाँ और गुजर दोनों लग रहे, दोनों लाग रहा चाहिए इंतजाम है जी। ये दोनों को बराबर लाग रही क्योंकि और हो सके बाजी मार जाए। और भाई मोदी फैक्टर काम कर गयो तो ये भूपेंद्र जीतना ही पड़े। ठीक है, यानी मोदी फैक्टर काम कर गया तो भूपेंद्र भी जीते को। अगर मोदी फैक्टर काम ना करियो तो फिर वाई जीते, तो फिर ललित सीट निकाल सकता है। हाँ, इसलिए हमारा सब कुछ निर्माण हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अलवर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मत जाना भूल कमल का फूल। अगर इस बार आपने गलती की तो जिस तरह हमारे खैरतल वाले यहाँ पर विधायक बना के भेजा है वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन जोड़ रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार बनाएं, मोदी जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये चुनाव हमारे कोई पंची का या पार्षदी का या एमएलए का चुनाव नहीं है, ये विश्व का चुनाव है। अगर विश्व के चुनाव में हमें अपने आप को खड़ा करना है, मोदी जी को दिखाना है दुनिया के अंदर हमारी सबसे शक्तिशाली देश बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी बन रही है, विश्व गुरु हमारा देश बन रहा है, तो मैं कहता हूँ अब की बार लोग कहते हैं 400 बार, अब की बार 415 बार राम के नाम पे वोट देंगे। हाँ जी। कैंडिडेट का नाम नहीं बता रहे? कैंडिडेट का नाम तो भूपेंद्र है, हम राम के नाम पे वोट देंगे। कैंडिडेट को भी बीजेपी के वोट देंगे क्योंकि सरकार मोदी की बनेगी तो विपक्ष का सांसद काम तो करवा नहीं पाएगा, उसको जो बजट मिलेगा उसमें करवा पाएगा काम। पहले भारी सांसद था, उसने क्या काम कराया कस्बे में? स्टेशन बन रहा है खैरतल में, आप देखो उसने पनियाला मोड़ से लेके और बड़ौदा में तक हाईवे पास करवाया है, काफ़ी काम कराया है। यहाँ पुल की समस्या है, और ब्रिज की समस्या है, उसको तो ध्यान नहीं दिया सांसद ने। सांसद बनेंगे, पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, पिछले भी 5 साल सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कोई पुलिया का ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसी गवर्नमेंट की बातें चली थी, हो नहीं पाया, अब धरातल पे काम होगा, दोनों सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार काम करेगी। सेंटर में तो बीजेपी की सरकार थी। हाँ, सेंट्रल में थी लेकिन स्टेट में नहीं थी, और अपने राम के नाम पे वोट मिलेंगे। कैंडिडेट तो हम कैंडिडेट से पहले हम एक बात बताना, जैसे हाल ही में राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, पेपर लीक मैटर किया था, इसमें भीमाल तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए थे। इधर से कांग्रेस सरकार ने एक तरफ तो बना रखा नाथी का वाड़ा और एक तरफ भीमाल इसमें तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए हुए थे। हमारे जैसे युवा किसान के बेटे हम तरसते हैं नौकरी के लिए, इस सरकार ने कांग्रेस सरकार ने हमें रोडों पे ला दिया। हम किस सरकार को, हम भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने पेपर लीक मैटर को एक खोज करके निकाला, सभी आरोपियों को निकाल के दिया, और जो कांग्रेस सरकार के थे नाथी का बाड़ा से लेके भीमाल तहसील तक जो भी जितने भी थानेदार बनाए हुए थे फर्जी थानेदार, उनको एक अपने कस्टडी में लिया। और जो भजन लाल जी की सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही गुजारिश करेंगे कि मोदी जी की सरकार को बनाएंगे आगे भी, ताकि राजस्थान में युवाओं को कुछ नया संदेश मिल सके, और मोदी जी की सरकार के साथ चल के ये फायदा मिलेगा कि हर युवाओं को जोड़ा जाएगा। वैसे हमारे हाल ही कैंडिडेट जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, 10 साल से लगातार कैंडिडेटों से युवाओं से मिल रहे हैं, और ये रहने वाले अजमेर के हैं, इनकी बहन है जो जकराना की रहने वाली है, सभी युवाओं को साथ लेके चलने वाले एक कैंडिडेट हैं। इनका एक उद्देश्य है कि युवा आगे बढ़ेंगे, तो मैं यही गुजारिश करूंगा सभी से, आने वाली 19 तारीख को बीजेपी सरकार को, डबल इंजन सरकार को, मोदी जी की और मोदी जी की गारंटी और भजन लाल जी का संकल्प को लेके युवा उनके साथ है। इस चुनाव में तो भूपेंद्र यादव जी निकल रहे हैं। इसका कारण ये भी है, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं और फिर जिले का अच्छी तरह से विकास होगा। अगर हम सरकार के साथ चलते हैं तो वैसे भी मोदी के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, तो काम होगा। जहाँ काम होगा तो जिले के मतदाता जितने भी जागरूक हैं इस बात को समझते हैं कि वोट अगर इसको देंगे तो हमारे ज़िले का विकास होगा। वैसे भी अलवर जिला पिछड़े जिलों में से एक है, विकास होगा तो अच्छा लगेगा, खैरतल में भी विकास होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। इसका एक कारण ये है, इस समय जो
विधानसभा चुनाव हो उनको ना देखते हुए पर विधानसभा चुनाव में तो प्रत्याशी देखते हैं अपना। अब जब प्रत्याशी को नहीं देख रहे समय मोदी को देख के फिर वोटिंग बढ़ रही है और मेन मोदी को देख के फिर वोटिंग हो रही है। उसी कारण से भूपेंद्र यादव जी एक तरफा निकल रहे हैं। ये तो चलो लहर किसी ने कैसे फैलाई किसी ने कैसे फैलाई, पर भूपेंद्र यादव जी हर तरफ से लीड में निकल रहे हैं। उनको चारों को में वोट दे रही हैं। सारा सर्वे कंप्लीट करके पता करके मार्केट में जो ग्राहक आते हैं उनसे भी पता किया है, गांव वाले से पता किया है। तो एक ही बात है उन्होंने रट के रखी है कि भाई हम तो वो मोदी वोट दे रहे हैं और भूपेंद्र यादव जी निकलेंगे इस बार। वैसे काम तो मोदी ने बढ़िया कराए और सरकार भी मोदी की आनी चाहिए ना। 370 हटाया मैंने मोदी ने, अच्छा काम करा है, ऐसी कोई बात ना है। किसानों के हित में भी बढ़िया है, 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है। भाई सेंटर में तो कांग्रेस वो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, आई और मोदी ने सेंटर में अच्छा काम किया है ना, तो बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। चुनाव तो भाई साहब क्लियर कट है, वो तो भूपेंद्र यादव जीतेगा निश्चित बात है। तो क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति समझदार है। आज मान लो अपन देखते हैं अगर मोदी जी को हरा देते हैं मान लो, तो भाई साहब किसको बनाओगे पीएम आप? अखिलेश को बनाओगे या नीतीश को बनाओगे या ममता को बनाओगे या राहुल को बनाओगे? क्या जानकारी इनके पास है, क्या अनुभव इनका, क्या इनका सोच है? मोदी जी की एक प्रॉपर सोच है देश के बारे में, भारत माता के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। ये जो लोग बहकाते हैं ना कि भाई यहाँ पर वो जो है मुस्लिम को मोदी नहीं कहते, नहीं, मोदी जी कहते हैं हर व्यक्ति हमारा भाई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी धर्म का भी हो। कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब हमारे नागरिक है, हमारे भारत देश के हमारे भाई है हमारे। अपन कहाँ इनको गलत मान रहे हैं? तो अगर सोच अगर रखते हैं राष्ट्र के हित की, देश के हित की, समाज के हित की, तो मोदी जी ही प्रॉपर है, इसके अलावा कोई और प्रॉपर है ही नहीं। अलवर जिले का जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत सक्षम है और मतलब ये बहुत विकास अलवर जिले को 4 चांद लगाएंगे और केंद्र में बड़े मंत्री बनेंगे और अलवर जिले का चौमुखी विकास होगा और देश का विकास होगा और सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे ये। तेजारा विधानसभा के ग्राम ग्वालदा में बहुजन समाज पार्टी की सभा आयोजित हुई। इसमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हर वर्ग की हितैषी हैं। वहीं दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और शोषित वर्ग सहित सभी लोग उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन को भरपूर समर्थन की अपील की। भरतपुर का रहने वाला हूं, 30 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं और मुझे फख्र है इस बात पर, तमाम लोगों को मैंने एमएलए बनाने का काम किया है। 2 बार हमने नगर से मोहम्मद माहिर आजाद और इससे पहले क्या नाम था वो वाजिब अली, हमने उसको यहां से विधायक बनाया। दुख केवल इस बात का है, मुझे याद है वो समय 2008 में जब मरूम चौधरी तैयब हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं इनके घर भी गया, वो गुड़गांव में जो घर है वह घर गया। उन्होंने मुझे कहा कि भगवान सिंह जी आप भरतपुर के रहने वाले हैं, मैं भरतपुर में कृषि मंत्री बना कामा से जीतकर, आपसे मेरी बहुत अच्छी पहचान है। आज मैं फजल को आपको देकर जा रहा हूं, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमने 2008 में फजल जी को चुनाव लड़ाया, तिजारा से लड़ाया कि नहीं लड़ाया, याद करिए आप लोग। हमने 13 में लड़ाया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये दोनों बार चुनाव जीत नहीं पाए। सच्चाई है कि नहीं है? मानवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज के मौके पर मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहता है, हम पर वो किसी को वोट दे सकता है। अगर आप लोगों ने मुस्लिम समाज के लोग हैं, वैसे तो सरपंच साहब कह भी रहे हैं इसे खड़ी हुई है, लेकिन अगर मेरे समाज ने तय कर लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहकर जा रहा हूँ, फजल हुसैन जी को बहन जी के नाम पर पड़ेगा और ये सांसद बनकर जाएंगे। आपको समझाने की जरूरत है। अरे आपका कोई बंदा अगर लोकसभा में यहाँ से जीत कर, ऐसा नहीं कि समाज के सांसद हमारे नहीं तो देश में समाज से हमारे हैं। दानिश अली जी का नाम आपने सुना होगा, सफीकुर रहमान जी हमारे सांसद, तो इस प्रकार से लग सकता है। तो आप लोगों के साथ यही अपील है, यही गुजारिश है, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा से परसीमन होगा और परसीमन के बाद किस जाति की संख्या रह जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। वह आज ही मिल जाए तो भाई फजल हुसैन करते हुए कि आने वाली उनकी मान पर देकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत है। आने वाली 17 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी
पूरे राजस्थान में बहन कुमारी मायावती की एक ही सभा होने जा रही है और हम लोगों की सभा अलवर में होने जा रही है। एक सभा होगी वो भी अलवर में, बहन कुमारी मायावती जी। उधर तिजारा विधानसभा के मिलकपुर तुर्क सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए चौधरी फजल हुसैन ने बसपा के समर्थन में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेवात क्षेत्र की 36 बिरादरी में चौधरी परिवार ने सेवा की है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, पिछड़े और दलितों सहित हर वर्ग की पार्टी है, इसलिए सभी मिलकर बसपा को जिताने का काम करें। उन्होंने जानकारी दी कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अलवर आ रही हैं और उनके समर्थन में सभी पहुंचे। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी उपस्थित रहे और उन्होंने मायावती के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर भव्य स्वागत किया गया और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। वहीं इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा सहित जिलाध्यक्ष सीताराम गोठवाल, पूर्व सरपंच हनीफ खान, पूर्व सरपंच यूनुस खान, राजू गोयल, सरपंच तस्लीम और शाकिर चौधरी, इस्सी, पूर्व सरपंच फजरुद्दीन आदि की उपस्थिति रही। और मेरी आपको दरखास्त है और खासकर की चौधरी, आप सब मिलजुल के यहाँ लगो और यहाँ पे कामयाबी की बात करो। आपकी पहचान रहेगी। मैं तो अपना जो है सब कुछ तैयार करने को तैयार और जो कहवा मतलब हम जीतने को खड़ा हुए हैं, हम इन जीतना खड़ा हुए हैं, हम इन जो हमारा ना खड़ा हुए हम कहीं हरावा या कहीं करा। आज तक हमारा रिकॉर्ड नहीं रहा और अब बाजी तो वो आदमी हो जहाँ 84 में MP की सीट के लाभ ना दी और जब इंदिरा गांधी से लड़ाई होगी और जब रिश्ता था ना जीती हो तो बता दो। और पूरा राजस्थान में ना कांग्रेस में कहीं जो बीजेपी ने टिकट दी हो क्या मुसलमान को मुसलमान टिकट दी नहीं मतलब उसे लड़ेगा जो है अलवर से। आज तब अगर मजबूती के साथ होगा तो तब सारा टिकट तारा घर में आके बैठेगा। नू नहीं हो तो टिकट बिक के बैठ कर सब का सब अपने जो है भाई घर में रहे। तो मैं आपसे ज्यादा बात कहते हुए वक्त भी कहूँगा जुमा भी है जो है वो प्रोजेक्ट पढ़ूंगा भाई 19 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी कामयाब करो और आप वहां में आप सबकी कामयाबी है। कहना सुनना की ज्यादा बात मैं ना करना चाहूँ। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने बानसूर विधानसभा के अनेक गांवों का दौरा किया। वे ज्ञानपुरा, बिलाली, कराना, खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली और आलमपुर सहित कई जगह पहुंचे। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद रहे। राव राजेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए बनी है। उधर इस मौके पर विधायक शेखावत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर विकसित भारत बनाने के लिए हम मतदान करेंगे। साथ ही बानसूर से राव राजेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। उधर इस मौके पर भाजपा नेता महेंद्र यादव, उप प्रधान गणेश सैनी, शशिकांत बोहरा, नगेंद्र चैनपुरिया, नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट नवीन यादव, सुभाष स्वामी, निरंजन और सुरेश ज्ञानपुरिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ये अवसर 5 साल में एक बार हमको मिलता है और हम सब ने देखा है कि 10 साल में भारत के विकास की दर पिछले 50 साल में जितना विकास नहीं हुआ होगा उतना केवल 10 साल में हुआ। और 500 सालों से जो सबका हमारे जनमानस से जुड़ा हुआ राम मंदिर, उसका निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में सबने राम मंदिर बनते भी देखा और उसका उद्घाटन होते हुए भी देखा। इसके लिए 500 सालों से प्रयास जारी थे, लेकिन इसे लोकार्पण करने में सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में मिली। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि ये कोई जात पात पर कोई भी किसी के खाते में नहीं है और अच्छे कृषि के लिए अपने मत का दान करें, अच्छे सरकार के लिए अपने मत का दान करें, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मत का दान करें। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है, अब की बार 400 पार, कहो दिल से
और दिल से इस अपेक्षा के अनुरूप आपका आचरण इस प्रकार के स्वरूप में जब प्रतिपादन होता है तो निष्पादन सत्य होता है, सत्य होता है और सत्य के अलावा कुछ नहीं होता। इसी व्यवस्था को निष्पादित तरीके से सत्य और निष्ठा से आपके कर्तव्य को निष्पादन करने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि 19 तारीख को इस वक्त आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके मन में, आपके चित्त में एक राष्ट्र और इस राष्ट्र के भक्त की तस्वीर आपके दिमाग में रहे, यही मेरा आपके कर्तव्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मनन स्थिति से जब आप मतदान केंद्र पे जाएंगे तो आपकी जब उंगली उठेगी तो सिर्फ फूल का बटन भी दबेगा। और क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ से ठगी कर ली गई। उसके पास HDFC बैंक से ऑफर का झांसा देकर फोन किया गया, साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा गया। इसके बाद उसके अकाउंट से 56,000 रुपए निकाल लिए गए। बैंक और साइबर थाने में शिकायत का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब पीड़ित ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की है। अलवर शहर के टॉप नॉच रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने वाले अनिल साहू ने बताया कि वे बिहार के दरभंगा के निवासी हैं। उनके पास एक फोन आया था कि वे क्रेडिट कार्ड के हकदार हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 अप्रैल को उनके पास क्रेडिट कार्ड पहुंच भी गया। क्रेडिट कार्ड पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही ठगी करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया और मोबाइल पर 2-3 बार मैसेज भेजे। इस व्यक्ति ने OTP भी पूछा, लेकिन अनिल ने OTP देने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने का मैसेज आना शुरू हो गया। 3 बार में 56,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। परिवादी के अनुसार उसने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव भी नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही 56,000 रुपए की लिमिट का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं बैंक ने इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आजकल कुछ ज्यादा ही फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। और मेरे पास HDFC बैंक से फ़ोन आया था कि सर आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, तो आप लेना चाहेंगे? तो मैंने बोला ठीक है हम ले लेंगे। वो क्रेडिट कार्ड मुझे डिलीवर हो गया, मेरे पास आ गया। मैं उसका पिन भी नहीं बनाया और मुझे एक कॉल आया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया। मैं बोला हाँ मिल गया। उसके बाद मेरे पास 3-4 SMS आया, उस पर OTP आया। उसने OTP शेयर करने के लिए बोला, लेकिन मैंने OTP शेयर नहीं किया। फिर भी उसमें से पता नहीं कैसे पैसे हमारे निकल गए। 3 ट्रांजैक्शन हुए और उसमें 56,000 का ट्रांजैक्शन है टोटल, 3 ट्रांजैक्शन है। और मैं इसके लिए फिर बैंक गया। बैंक में मुझे बोला कि आप सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाओ। मैं वहाँ जाके रिपोर्ट करवाया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और आपको 40 दिन के बाद उनका हम बताएंगे कि क्या हुआ या नहीं हुआ। फिर मैंने बैंक आया, फिर बैंक में भी मैंने यही बात बताया, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब देखते हैं। अब आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो आगे क्या होता है। मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे को मिल गया था, ये जैसे मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के 2-4 दिन बाद मिल गया। ये मुझे मिल गया था करीब 2-3 तारीख को। 2 तारीख को? हाँ। फिर क्रेडिट कार्ड आप लेके आ गए थे? क्रेडिट कार्ड मुझे पहले घर पे डिलीवर हुआ, उसके बाद मैंने घर अपने यहाँ लोकल एड्रेस पे मैंने मंगवा लिया। क्रेडिट कार्ड का मैं यहाँ तक पिन भी नहीं बनाया था। फिर फ़ोन किसका आया? फ़ोन किसी HDFC बैंक से आया था, बैंक के थ्रू आया था। उन्होंने बोला कि सर आपको कार्ड मिल गया। मैंने बोला हाँ जी मुझे कार्ड मिल गया। इसके दूसरे दिन बाद मेरा पैसा कटना उसमें से चालू हो गया। OTP आया, उसने OTP पूछा? भी आया, OTP भी पूछा, लेकिन मैंने OTP शेयर कुछ नहीं दिया आपने? मैंने बोला कि मैं खुद बैंक जाऊँगा, मैं बैंक में शेयर करूँगा। कौन से बैंक का मामला है ये? HDFC बैंक का मामला है। ब्रांच कौन सी है? ब्रांच तो हमारा दिल्ली का है, लेकिन मैं यहाँ लोकल बैंक में गया था अलवर। कौन सी ब्रांच में? अलवर में ये ब्रांच है भगत सिंह सर्किल? भगत सिंह सर्किल पे, भगत सिंह सर्किल। तो कितना पैसा आपका कट गया टोटल? टोटल हमारा एक तो 55,000 का ट्रांजैक्शन है, एक 826 रुपये का ट्रांजैक्शन है, एक 2 रुपये का ट्रांजैक्शन है। अच्छा, 2 रुपये भी लास्ट में निकाल लिए? 2 रुपये निकाल, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा इतना का ही लिमिट था क्रेडिट कार्ड का, और पूरे खाली कर दिया। पूरा खाली कर दिया? खाली कर दिया। फिर आपने कंप्लेंट बैंक और पुलिस साइबर दोनों को की? दोनों को कर दिया। क्या गलती, क्या कह रहे हैं कि गलती मैंने कुछ की नहीं, तो फिर पैसा कहाँ गया? कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम देखते हैं, जहाँ तक आपकी मदद होगा हम करेंगे। बाकी 40 दिन बाद ही पता चलेगा। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? आप क्या काम करते हैं? हम एक सेफ हैं, ऐसे 14 से 15,000 रुपये में हमारी सैलरी है। रहने वाले कहाँ के हो आप? बिहार के रहने वाले हैं। और यहाँ कहाँ काम करते हो आप? यहाँ मैं अलवर टॉप नॉच में काम करता हूँ एज ए शेफ। कितने समय से आप यहाँ पे हो? यहाँ 1 साल से। और ये पहली बार क्रेडिट कार्ड लिया था? पहली बार लिया था, और क्रेडिट कार्ड को मैं यूज भी नहीं कर पाया, किसी और ने मेरे साथ ऐसे। फिर अब आप क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया? हाँ, अभी तो फिलहाल रूप से अभी बंद है। उन्होंने मुझे बैंक वाले ने बोला कि परमानेंट तो बंद होगा नहीं, अभी हम
थोड़े दिन के लिए बंद कर सकते हैं कि आगे से और कोई आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। अलवर शहर के मोदी की बावड़ी में एक व्यक्ति की लापरवाही से आग लग गई। जानकारी में सामने आया कि इस व्यक्ति ने कचरा जलाने के लिए आग लगाई थी, लेकिन हवा के चलते आग पूरी बावड़ी में फैल गई, जिसके चलते कई जीव जंतु और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। किसने लगाई आग? तो ये कैसे जल गई? अभी ये आपने लगाई आग? आग आपने लगाई? नहीं, आपने लगाई? किससे लगाई थी? बाहर बनाया ना, सिगरेट पी रहे थे क्या? यार भाई साहब जल्दी। आग कैसे लग गई है? कौन सी जगह है ये? मोदी की बावड़ी। कैसे लगी आग? पुणे जलाया था मैंने पर। इतना भयंकर? हर बार जला हुआ 5-7 दिन। अच्छा, टैंकर आ गया। फायर ब्रिगेड को कहा क्या आपने? नहीं है? तो फायर ब्रिगेड से बुझेगी आग? क्या नाम है आपका? ये कैसे लगी आग? ये तो ये पता नहीं, यहाँ पे अभी हमने अभी आवाज से जब आवाज आ रही थी, हाँ, तो ये आवाज आ रही है उधर से, किसी ने बीड़ी पी या किसी ने चला के लगाई है। इस समय सारा सूखा है, सब जल गया है पूरा। बिजली के तारों पे भी आने वाला है। क्या क्या नुकसान हो रहा है? अब यहाँ पे नुकसान तो क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु मर रहे हैं, इस समय तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो क्या कौन सा स्थान है ये मोदी की बावड़ी, मित्तल टेंट वाला था वो। हाँ, टेंट वाला है वो। हाँ, उसने लगाई है। अब उन्होंने लगाई है तो हम नहीं कह सकते उन्होंने लगाई नहीं लगाई है, और ये मित्तल टेंट वाले थे, उन्होंने। अभी पूरा यहाँ पे आग भयानक है। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। वहीं जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी और झूठी बातों को समझ चुकी है। सैनी ने कहा कि राजस्थान में करीब 15 से 17 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीत दर्ज करवाएगी। शेष सीटों पर कांग्रेस की भाजपा के साथ कांटे की टक्कर है। वहीं उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत बताई है। लोकसभा 2024 का चुनाव 19 तारीख को अलवर में होने जा रहा है। दोनों ही नहीं, तीनों दलों के लोग मैदान में हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पटाक्षेप खुलेगा और लोगों को पता लग जाएगा कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके विरोध में वोट गिर रहा है। एक नौजवान साथी को इस बार संसद में जाने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारत में असल राम राज्य स्थापित होगा। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये इनके भजन गाए जा रहे हैं। अरे भले आदमी हो, आप राम को लाने वाले हो, आप राम को लाने वाले व्यक्ति हो, आप इस बात को कह रहे हो, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। सच्चाई की बात है, लोगों ने मन बना लिया है। भारत सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस के एक नया आयाम आएगा। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस में एक मजबूती से काम कर रहे हैं और निश्चित आम जन की जब कांग्रेस में सरकार बनेगी तो यहाँ का किसान, मध्यम वर्ग का व्यापारी, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित सब में उत्साह है। बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होगा और एक अच्छी संख्या से हम ये चुनाव जीतकर भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ये लोग 100 से पार नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की स्थिति है कि इनकी जमानत बचाना बड़ा भारी हो जाएगा। राजस्थान में 25 सीटों में 15 से 17 सीट कांग्रेस जीत रही है, बाकी पे संघर्ष है। हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि हम एक अच्छे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बना। कठुमर से भाजपा विधायक रमेश खींची ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, वहीं इस बार 400 सीटों का आंकड़ा पार होगा। उन्होंने कहा कि अलवर और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा जीतेगी, साथ ही अलवर लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत होगी और पार्टी ने बड़े नेता को यहां से टिकट दिया है। खींची के अनुसार सभी जाति, क्षेत्र और धर्म के लोगों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। मैं समझता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल में जो देश के लिए काम किया, हर समाज के लिए जो काम किया है, लोगों का मन और उत्साह बन चुका है कि लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे देश के विकसित के लिए और राजस्थान प्रदेश के विकसित के लिए। निश्चित रूप से हम सब ने संकल्प अपने आप में ले रखा है, जनता ने संकल्प ले रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल में वोट देकर 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को निश्चित रूप राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा। सर, आप भरतपुर और अलवर दोनों लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, दोनों में आपका जिला और क्षेत्र पड़ता है, तो दोनों इन लोकसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है? अलवर का तो एक अलग ही चुनाव है। अलवर में तो मैं समझता हूँ कोई रिकॉर्ड टूट जाएगा अब तक का, जो 52 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं। अब की बार नया ही एक माहौल है कि आज हमें अपने आप में निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व मिला है
जो अलवर के विकास के लिए और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए जिस आदमी का योगदान रहेगा वो निश्चित रूप से अलवर में एक नया ही गुल खिलेगा और मैं समझ इतिहास बनेगा कि अब तक का जितने भी चुनाव हैं सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 25वां सर्वजातीय सम्मेलन अपना घर शालीमार स्थित निशा होम केयर की ब्रांच में मनाया गया। गुरुवार को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। डायरेक्टर निशा सैनी ने बताया कि 251 जोड़ों की शादियों के लिए सामान वितरण किया गया है। इनमें कूलर, पलंग, वॉशिंग मशीन, अलमारी, पंखे और सोने चांदी के 5 आइटम आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 5000 बेटियों की शादी में सहयोग किया जा चुका है। आज 25वां सर्वजातीय सम्मेलन जो जोड़े घर शादी करेंगे उनका सामान अलवर ब्रांच निशा होम केयर
से करा जा रहा है, जो कि हेड ब्रांच जयपुर में है, जिसके अध्यक्ष सुरेश जी माली है। और अलवर से मैं यहाँ देखती हूँ तो 251 जोड़ों का यहाँ सामान वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप सामान देख रहे हो, फ्रिज है, कूलर है, एलईडी है, टीवी है, पंखे हैं, सोफे हैं, अलमारी है, डबल बेड है, 5 सोने चांदी की आइटम है और घर गृहस्थी का पूरा ही सामान वरवधु को दिया जा रहा है। अखिल भारतीय जाटव महासभा की जिला शाखा द्वारा खुदनपुर स्थित कार्यालय में एक बैठक की गई। उसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुंदन लाल ने की। इस दौरान निर्णय हुआ कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती समारोह में अंबेडकर प्रतिमा पर सुबह 8 बजे माल्यार्पण किया जाएगा। वहीं 11 बजे प्रश्नोत्तर एवं निबंध प्रतियोगिता और शाम 4 बजे विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। मीटिंग में पूर्व IAS PC बेरवाल, रमेश मोहनलाल वर्मा, धर्मपाल सिंह जाटव, गुमान सिंह जाटव, बाबूलाल राजौरिया, मातादीन, हरिराम और किशन लाल आदि ने अपने विचार रखे। मीटिंग का आयोजन किया गया है खुदनपुर स्थित कार्यालय में। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा जो तय किया गया है वह 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रातः सुबह 8 बजे संस्था के सभी लोग सर्किल पर, अंबेडकर सर्किल पर जाएंगे और वहां पर एक साथ माल्यार्पण कर बाबा साहब को याद करेंगे। उसके बाद 11 बजे खुदनपुरी स्थित कार्यालय पर प्रश्नोत्तरी, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 2 ग्रुप बनाए जाएंगे इसमें, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के, और दूसरा ग्रुप कक्षा 11 से लेकर उच्च स्तर तक का रहेगा। इन परीक्षाओं में अपियर होने वाले सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और उनकी जो झिझक है उसको दूर करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। ऐसे बच्चे होनहार हैं जो ग्रामीण में परिवेश में निवास करते हैं, उनकी परवरिश के लिए हो सकता है कि संस्था उनके सहयोग के लिए कुछ योजना बनाए। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक एकता बनाए रखने एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों पर आज यहाँ वार्तालाप हुई है। हमने ये विचार किया कि समाज के सामने फिलहाल जिस तरह की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं और हमें हमारे समाज को सशक्त करके और कैसे एक समाज मजबूत समाज करें, ताकि कई बार हम पढ़ते हैं अखबारों में देखते हैं कि भाई समाज के साथ इस तरह की कोई सोशल घटना होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। पढ़ाई की बात कर सकते हैं, बेरोजगारी की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, व्यसनों की बात कर सकते हैं। तो ऐसी कुरीतियाँ नहीं हो और हमारी जितनी भी बहनें हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और समाज में सब लोगों को रोजगार मिले। माधोगढ़ के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल के भाई नरेश मीणा ने बताया कि उसका भाई दीपक मीणा ITI का छात्र है और वह मालाखेड़ा स्टेशन के पास रहते हैं। गुरुवार शाम दीपक निजी काम से मालाखेड़ा स्टेशन से नारायणपुर जा रहा था। मार्ग में माधोगढ़ के पास ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। उधर पुलिस ने ट्रक सवार को हिरासत में ले लिया है। दीपक मीणा नाम है, मालाखेड़ा से नारायणपुर जा रहा था। क्या काम करते हैं? स्टूडेंट ITI। मालाखेड़ा में कहाँ रहते हैं? स्टेशन के पास। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? माधोगढ़ के पास हुआ। ये बाइक पे? हाँ बाइक। ट्रैक्टर इस्तेमाल? ट्रक में। फरार हो गया ट्रक वाला? पकड़ में आ गया ड्राइवर और ट्रक को पकड़ में आ गया। अलवर स्टेशन पर जल्दबाजी के चक्कर में यात्री दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जबकि रेलवे की तरफ से यात्रियों को सूचना दी जाती है कि ट्रेन में ध्यान से चढ़े और उतरे। इसके बाद भी हादसे हो जाते हैं। इसी कड़ी में अजमेर निवासी महिला भारती ट्रेन से नीचे गिर गई। RPF पुलिस के अनुसार स्टेशन मास्टर की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से महिला को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया। वह अजमेर से अलवर आई थी। स्टेशन पर भारती की छोटी बहन पहले उतर गई और इसके बाद नीचे उतरते समय भारती का पैर फिसल गया। एक लड़की अजमेर से अलवर के लिए ट्रेन राजकोट सरारोल्ला से आ रही थी। 2 बच्चियां थी। जैसे ही ट्रेन से उतरने लगी तो एक लड़की उसकी साथी थी, वो उतर गई थी। वो अगले गेट से जैसे ही उतरने लगी तो ट्रेन रवाना हो गई थी। चलती ट्रेन से जैसे उतरते टाइम उसको ट्रेन से और वो गिर गई, जिसके सिर में अंदरूनी चोट आई है, जिसको एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय अलवर में लाया। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम भारती, पिताजी का नाम है राजेश कुमार, जाति कोली, उम्र 20 साल, निवासी
अजमेर की रहने वाले। अलवर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी कर ली और 2 घरों में चोरी का नाकाम प्रयास किया। मकान मालिक विनोद कुमार ने बताया कि वह अपने घर पर टीवी देख रहे थे। उनके बगल में उनके भाई का घर है। यहाँ रहने वाले लोग दौसा गए थे और इसी दौरान एक युवक ने साइकिल ले जाने का प्रयास किया। घर वालों के देखने पर वह फरार हो गया। इसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बाद में पाया गया कि बगल के घर के ताले भी टूटे हुए थे और शातिर यहाँ से गैस चूल्हा एवं पानी की मोटर ले गए। तीसरे घर का भी ताला टूटा हुआ मिला, लेकिन वहां से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने एक शातिर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये बुध बिहार प्लॉट नंबर 12-13 में वो रात को करीब 10:30-11 बजे की बात है। वो बेटी बाहर निकली तो वो साइकिल लेके एकदम से गेट पे आया। गेट पे आने के बाद में उसने जैसे देखा तो वो भाग गया। फिर हमने इधर उधर देखा उसको भागते हुए, ये क्या नाम से देखा तो मेरे छोटे भाई के दरवाजा टूटा हुआ था। वहां देखभाल करी, वहां से एक सिलेंडर, चूल्हा और मोटर ये लेके अब फरार कहाँ हो गया कहाँ नहीं हो गया। हमको तो सुबह पता लगा कि वो चोर पकड़ा गया है। मेरे यहाँ से साइकिल चुरा रहा था, वो साइकिल जो जैसे देखकर वो भाग गया। और मेरे पड़ोसी के वहां ऊपर का गेट बंद किया है। गेट बंद करने के बावजूद फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये हमें मतलब ये कह सकते हैं 3 घरों में चोरी के प्रयास किए, जिसमें एक घर में चोरी किया उसने। एक घर में चोरी की। चोर को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया। ये हमने नहीं पकड़ा उसको, स्थानीय लोगों ने पकड़ा। स्थानीय लोगों ने। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रामगढ़ पुलिस ने डकैती में वांछित इनामी आरोपी को पकड़ा है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसके तहत ग्राम बरवाड़ा निवासी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर डकैती में इस्तेमाल देसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है। इस शातिर पर 2000 रुपए का इनाम है। बीजवाड़ नरूका में गणगौर मेले के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार ईद और गणगौर का त्योहार एक साथ था, जो गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखता है। उधर गणगौर मेले के अवसर पर आयोजित कुश्ती दंगल में आखिरी कामड़ा 2 पहलवानों के बीच बराबरी पर छूटा। इनमें चांदली का पहलवान शेरा और हरियाणा का बशीर शामिल था। इनमें इनाम की राशि समान रूप से वितरित कर दी गई। उधर मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गईं। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शोभाराम, पूर्व प्रधान सम्मा खां, कमेटी अध्यक्ष अजय शर्मा, अशोक, राजेंद्र, बाबूलाल और भगवान आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ठिकाना बुर्जा में शाही परंपरा और रिवाज के अनुसार ईसर और गणगौर की भव्य सवारी बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शुक्रवार सुबह बुर्जा ठिकाने के ठाकुर उपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने पालकी में विराजमान शिवजी और गौरा के स्वरूप का चवर ढुलाकर अभिनंदन किया। साथ ही पूजा अर्चना कर उन्हें सुबह का कलेवा करवाया। इस दौरान विदाई गीत गाए गए और सभी की आंखें नम हो गई। वहीं उपेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल यह आयोजन किया जाता है। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र में गणगौर का पर्व संपन्न हो गया है। शुक्रवार सुबह कलेवा कराने की रस्म के बाद गौरा जी की विदाई की गई। वहीं कस्बे में महिलाओं ने पूरी श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया। विदाई के दौरान गौरा माता को विभिन्न प्रकार के व्यंजन और कपड़ों सहित अन्य सामग्री के साथ रवाना किया। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से ईसर गणगौर की ऐतिहासिक सवारी गोविंद देव जी मंदिर से गुरुवार शाम निकली। इस दौरान महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर सवारी का अभिनंदन किया। वहीं गोविंद देव जी मंदिर के महंत दिलीप मुखर्जी और पार्षदों की मौजूदगी में बैंड बाजे, ऊंट और घोड़ों के साथ शोभा यात्रा निकली। यह सवारी ऐतिहासिक कुंड पर पहुंची। इसी के साथ गणगौर के 2 दिवसीय मेले की भी शुरुआत हुई। साथ ही विधि विधान के साथ पंडित मांगीलाल शर्मा ने पार्षद पवन सिंह नरूका, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा और अन्य लोगों की मौजूदगी में पूजन किया। वहीं जर्मन से आई एक प्रतिनिधि भी मौजूद रही। कुंड पर देर रात्रि तक महिला पुरुषों का जमावड़ा बना रहा। इस अवसर पर अशोक पालीवाल, पंडित समर्थलाल शर्मा, प्रशांत पंडित, गौरव कसेरा और धर्मी रैबारी आदि की उपस्थिति रही। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अकबरपुर में सभा की। यहाँ बस स्टैंड पर ग्रामीणों की भीड़ रही। डीजे और ढोल के साथ स्वागत के मध्य वे चौपड़ मंदिर तक पहुंचे। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनके समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी। वहीं इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में मत दे करके अकबरपुर पंचायत पूरा कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है। हम सब आप एक घर के परिवार के लोग हैं। एक एक बच्चे को
तन से, मन से, वचन से 19 तारीख तक भूपेंद्र यादव बन करके कमल खिलाना है और मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान की सभी पंचायत में भेजना है। अब बढ़ जाओ। वहीं मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र यादव ने बताया कि मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। इसके अलावा सहिष्का में और भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही ERCP योजना के तहत पानी की समस्या दूर होगी। कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। अलवर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है हमारे भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है और सहज स्वभाव के माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के भी करीबी माने जाते हैं। इसका मतलब है कि अलवर क्षेत्र में विकास होगा सर तेजी से। अगर अपना जैसे भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है सर, ERCP योजना कितनी कारगर साबित होगी? ERCP काफी कारगर साबित होगी और दो योजनाएं हैं। एक तो अलवर के दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि वो शेखावटी के नजदीक है, यमुना के जल को लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ समझौता किया है। और जो पूर्वी राजस्थान का हमारा भाग है उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ समझौता किया है। और जमीन के डार्क जोन की समस्या का जो एकमात्र निदान है वो वर्षा के बहते हुए पानी को अन्य नदियों से ला करके यहाँ के नदियों और तालाबों में जोड़ने का है। और मैं ये मानता हूँ कि सांसद के नाते मेरा एकमात्र काम अलवर के पानी के संकट को दूर करना। सर मोदी जी कहते हैं कि तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या है सर? देश अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनना बाकी है और 10 सालों में जो तरक्की के आयाम हुए हैं ये उसका केवल एक टेलर है। जब विकसित भारत बनेगा तो सभी आयामों में प्रगति होगी। अच्छा सर, अभी मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की लड़की ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन आती है तो मोदी जी को भी मतलब अपने नेताओं को भी जेल में डालेगा, क्या करोगे सर? वो आएगी तब तो वो तो लगातार 2 बार हार चुके हैं। मतलब उन्होंने बयान दिया है। अब कोई कह दे मैं चांद को तोड़ लाऊंगा तो ठीक है भाई। सर अपने सरिस्का क्षेत्र को बताओ सर, क्योंकि ये अपने अलवर की पहचान है सर। सरिस्का में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन विकास का अर्थ है हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, अपने नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट करना होगा, प्लान डेवलपमेंट करना होगा, कुछ ऐसी नई चीज़ों को जोड़ना होगा जो यहाँ के केवल टाइगर नहीं, लोग आए तो कम से कम 2-3 दिन रुके। और अलवर में भर्तृहरि महाराज की तपस्थली भी है, तो आध्यात्मिक और पर्यावरण दोनों दृष्टि से विकास हो सकता है। अभी हमने जो एलिवेटेड रोड है उसके प्रस्ताव को पास किया है। बाकी भी सारे विषयों में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका ESZ फाइनल नहीं हो रहा है, उस प्रक्रिया को भी एक बहुत हद तक पूरा किया है ताकि पहले विकास के लिए ESZ के जो सारे विषय वो पूरे हो जाए। और इस पर लगातार मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और इस चुनाव के बाद हम उसके पूरे विकास को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, वो जो कांग्रेस ये बार बार प्रचार कर रही है कि भारी नेता है या भारी नेता है सर, समझ में नहीं आता। कांग्रेस और मीसा भारती ये दोनों भाई बहन की तरह झूठ बोलते रहते हैं। और अब बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में सभा के दौरान मुनावर विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। यहां मौजूद यादव समाज के कुछ लोगों का कहना था कि अहीर रेजिमेंट को लेकर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव से मांग की गई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री यादव ने खून से लिखे हुए इस पत्र को फाड़ दिया। साथ ही राजपूत समाज के पृथ्वी सिंह ने राजकोट में भाजपा के एक प्रत्याशी द्वारा महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणी का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस को समर्थन की बात कही। कई बार हमने जो हमारी बटालियन बनाने का मुद्दा रखा हुआ था, वहाँ हमारा 17 आदमियों का एक ग्रुप गया था, तो भूपेंद्र जी ने उसका खून से लिखे लेटर को भी फाड़ दिया था। उसी दिन से सारे के सारे यादव उसके खिलाफ हैं। यहाँ राजगढ़, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, इसके लिए हम राजपूतों को आह्वान करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं हमारे समाज के विशिष्ट अतिथियों को गंदे शब्द बोले हैं, जिसमें महिलाओं में भी आक्रोश है और राजपूत समाज में भी आक्रोश है। उसके लिए मैं ये मडावर, मालाखेड़ा और ये सभी राजगढ़, सभी राजपूत समाज को आह्वान करने आया हूँ कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए BLO द्वारा घर घर मतदान पर्चियां वितरित की जा रही हैं। उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अधिक से अधिक मतदान हो सके, साथ ही मतदाता अपनी सरकार बनाने में सहभागिता निभाएं। इसी कड़ी में बूथ संख्या 67, 68 और 69 के BLO द्वारा मतदान पर्ची वितरित की गई। BLO ममता यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की।
वोटर लिस्ट के आधार पर जो मतदाता पर्चियां प्राप्त हुई है उनको वितरित करने का काम अकबरपुर में किया जा रहा है। घर घर जाकर के पर्चियां वितरित की जा रही हैं। उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ लोग जो हैं हमारे पास भी आकर के लेने चला पता। वहीं ग्रामीण मतदाताओं का कहना है कि घरों पर ही पर्ची मिल जाने के कारण अब वे मतदान के दिन सीधे बूथ पर ही पहुंचेंगे। हमारे लोकसभा के जो चुनाव है, जो हमारी अकबरपुर BLO साहब की जो ड्यूटी लग रही है, वो घर घर जाकर हर व्यक्ति को चुनाव की पर्ची बांट रहे हैं। बहुत काफ़ी मेहनत कर डेली हर मोहल्ले में लगभग 80% मोहल्लों में हमारे BLO द्वारा पर्ची पहुंच चुकी है। अकबरपुर कस्बे में गुरुवार देर शाम तक गणगौर विसर्जन किया गया। इस दौरान महिला श्रद्धालु डीजे पर नाचते हुए नजर आई। गौरतलब है कि ईसर एवं गौरा की प्रतिमाओं का विशेष पूजन हुआ। वहीं कस्बे में स्थित बावड़ी में विसर्जन किया गया। इस पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्थान में कल गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणगौर में गण और गौर माता गौरी और महादेव जी की पूजा की जाती है। 16 दिन तक नवविवाहित स्त्रियां करती हैं और बाकी एक दिन तो सभी औरतें राजस्थान में विशेष रूप से पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी और विवाहित स्त्रियां भी विशेष रूप से गणगौर का पूजन किया जाता है। सुबह से ही बाग बगीचों में भीड़ भाड़ लग जाती है, दोब लेने के लिए, फूल लेने के लिए। फिर उसके बाद में शाम के दोपहर के वक्त पूजा की जाती है और संध्या के वक्त डीजे के साथ में नाचते गाते हुए औरतें विसर्जन के लिए किसी भी जल स्रोत में विसर्जन के लिए गणगौर माता को लेकर के जाती हैं। पूरे 16 श्रृंगार के साथ में उनका विसर्जन किया जाता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस
सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में यह सभा आयोजित हुई। इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा और रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने संबोधित किया। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, ऐसे में जिले के लोगों का अपमान किया गया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में पहुंचने की अपील भी की। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा। ललित नौजवान है, अच्छे मतों से विधायक बना है, 7 साल की राजनीति की है, जुझारू आदमी है, आगे चुनाव लड़ने है। प्रियंका गांधी जी अलवर का प्रचार के लिए आ रही है, 15 तारीख को आ रही है और कंपनी बाग से अपना वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। लगभग वो यहाँ पहुंच जाएंगी 11:30 बजे और आप सबों को मैं निमंत्रण देना चाहूंगा इस मंच से, गाड़ी घोड़े और इसकी तो व्यवस्था सब यहाँ करवा देना। गांव-गांव से सब लोगों को वहाँ पहुंचना है, प्रियंका गांधी जी को बताना है, राहुल गांधी जी को दिखाना है, खड़गे जी को बताना है कि अलवर की जनता एक है और कांग्रेस को वोट दे रही है। खैरतल में विभिन्न स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए। पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र में मां भगवती का 5वां आम भंडारा आयोजित हुआ। श्रद्धालु बंसीलाल गुप्ता की ओर से यह कार्यक्रम किया गया। देवी मां के पूजन के बाद कन्याओं को भोजन करवाया गया। इसके बाद भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और वहीं खैरतल में हनुमान पहाड़ी स्थित साईं बाबा मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने साईं बाबा की आरती के साथ ही सुख एवं शांति की दुआ की। 12वें स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में कन्या भोज भी संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान वासुदेव दसवानी, किशन भारती, टिल्लू शर्मा, अर्जुन दास बाबानी और आकाश चेतावानी आदि उपस्थित रहे। कोट कासिम पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि आरोपी सचिन मेघवाल हरियाणा के रसियाबास का निवासी है। वह हत्या की कोशिश के मुकदमे में 6 माह से फरार चल रहा है। टपुकड़ा स्थित राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य नीलम यादव ने बताया कि लोगों से समय निकालकर मतदान अवश्य करने की अपील की गई। साथ ही इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी का आह्वान किया गया। हम सब करेंगे मतदान, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान, देश का होगा उत्थान जब हम सब करेंगे मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान, देश का होगा उत्थान जब हम सब करेंगे मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान, देश का होगा उत्थान जब हम सब करेंगे मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान। और बात करें भिवाड़ी की, तो वहां स्थित आलमपुर मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ ने योगी आर्मी संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक का पदभार संभाल लिया है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सोनू बिश्नोई ने बताया कि पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर नियुक्ति पत्र दिया है। इस अवसर पर योगी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष त्यागी, उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञाशीराम गुप्ता, कोषाध्यक्ष मूल सिंह शेखावत और राष्ट्रीय मंत्री अमर कुमार एवं ओम प्रकाश मौजूद रहे। अलावड़ा में रामलीला चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। 5वें दिन स्वामी कमलदास बापू ने शिव सती चरित्र की कथा सुनाई। इसके अलावा सती जन्म की भव्य झांकी सजाई गई। कथावाचन में उन्होंने कहा कि जब तक संसार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा।
वहीं राग और आसक्ति छूट जाएंगे तो दुख होने बंद हो जाएंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा गीता में इस दिशा में दी गई शिक्षा का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की ज्यादा जरूरत है। उधर कथा के दौरान छोटेलाल सोनी, सरोज सोनी, शिव मंदिर कमेटी के अध्यक्ष किशन लाल प्रजापति, सचिव संजय कालरा, बलदेव जांगीड़ और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। शनिवार को शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई जाएगी। मां जगदम्बा ने कहा कि मेरी 2 शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा। पहली शर्त कि मेरा विवाह तुम्हें भगवान शंकर से करना पड़ेगा। दक्ष ने कहा बिल्कुल। दूसरी शर्त बताओ मां। बोले जब तुम्हारा धन वैभव ऐशो आराम सब बढ़ जाए तो कभी हमारे पति का और हमारा अपमान नहीं करना। दक्ष ने कहा बिल्कुल। अब वहां से वो दक्ष आ गया घर रानी के साथ महलों में। बोलो शंकर भगवान की, हाथ उठाओ। बोलो श्री शिव महापुराण की, बोलो अलावला धाम की। ग्राम बुर्जा में हर वर्ष की तरह बैंड बाजी के साथ गणगौर की झांकी निकाली गई। इस दौरान विधि विधान से पंडित महेश द्वारा पूजा की गई। वहीं शाम को मुहूर्त के अनुसार शंख वादन के साथ गणगौर की झांकी शुरू हुई। इसमें बुर्जा ठिकाना के होटल बुर्जा हवेली से उपेंद्र सिंह राठौड़, कुमुदनी देवी, अंजू राजपूत, पार्वती, पिंकी, रेखा, मंजू, सरोज और भारती गुप्ता सहित गांव की महिलाओं ने भाग लिया। वहीं मल्लाह समाज ने गणगौर की झांकी को अपने कंधों पर सवार कर पूरे गांव में घुमाया। गणगौर की झांकी के आगे ट्रैक्टर पानी छिड़कता हुआ चल रहा था। वहीं महिलाओं ने नृत्य भी किया। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए सिले से ले जाया गया। ग्राम बुर्जा में गणगौर की झांकी निकाली गई, जिसमें होटल बुर्जा हवेली के उपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा ये आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणगौर की झांकी निकाली गई, जिसमें आगे एक आदमी झाड़ू काटता है चल रहा था। फिर उसके बाद पानी से ट्रैक्टर उसके छिड़काव करता चल रहा था। उसके बाद बैंड के साथ गणगौर की झांकी निकाली गई, जिस पर राजपूत समाज की और बाकी सर्व समाज की महिलाओं ने भाग लिया। फिर उसके बाद झांकी को वहाँ पे ले जाया गया। फिर उसको गणगौरों को अंगूठी, चांदी की अंगूठी से पानी पिलाया गया। फिर उनको विसर्जन के लिए सिलसेट बांध में ले जाया गया, जीप में रख के। और हर वर्ष यहाँ झांकी निकाली जाती है। फिर उसके बाद महिलाओं को अल्पाहार की व्यवस्था भी ऊर्जा हवेली की तरफ से की गई। अलवर में खटीक समाज के होली मिलन समारोह में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोश भर दिया। उन्होंने खटीक समाज द्वारा आजादी की लड़ाई में दिए गए योगदान को याद दिलाया। कठुमर विधायक रमेश खींची के अनुसार खटीक समाज ने अपना बलिदान देकर साहसी कौम का दर्जा प्राप्त किया था। वहीं पिछले 70 वर्षों से इस समाज को हाशिए पर रखा गया। भाजपा विधायक खींची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति के लिए हुए कार्यों का जिक्र किया। उधर खटीक समाज के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले 30 वर्षों से खटीक समाज को राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया था, लेकिन भाजपा ने 2 लोगों को टिकट देकर विधानसभा में पहुंचाया है। इनमें कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और कठुमर विधायक रमेश खींची शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा में खटीक समाज के 35 से 40 हजार मतदाता हैं, जो मुख्य रूप से भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमें गौरव महसूस करना चाहिए। जब देश पर संकट आता है तो जान की बाजी लगाकर भी सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी रखते हैं। दुर्भाग्य था गोपाल जी पढ़ा गया हमारा, को किसी ने पूछा नहीं और ऐसा करते हैं मोटी मोटी जानकारी के अनुसार कि 2005 में उनका देहांत हुआ। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सारा का सारा इतिहास लिखने वाले लोग, क्रांतिकारियों के बारे में लिखने वाले लोग ये कांग्रेस ही है, जिन्होंने हमारे समाज को भुलाने का प्रयास किया है। तो हम भी उनको भुलाएंगे, ये संकल्प लेना चाहिए। उधर इस अवसर पर खिल्लू राम नागर, मदन लाल सोलंकी, रतन लाल नावरिया, बदन बागोरिया, कप्तान सिंह, सीताराम किराड़, किशोरी लाल चौहान और गिरधारी लाल आदि की उपस्थिति रही।
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, पवन जैन, संजय खंडेलवाल और देश राज वर्मा आदि मौजूद रहे। उधर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का डबल डेकर ट्रेन से अलवर पहुंचने पर खटीक समाज के अध्यक्ष चैल बिहारी किराड़ और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद खटीक छात्रावास के होली मिलन समारोह में उन्होंने संत दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंच संचालन सीताराम किराड़ द्वारा किया गया। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना स्थित प्लास्टिक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। ऐसे में यहाँ रखा सामान राख हो गया। वहीं आसपास रह रहे लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी देर बाद दमकल वाहन यहां पहुंचे, लेकिन तब तक आग से कबाड़ का गोदाम जलकर राख हो चुका था। साथ ही आग ने पहाड़ी पर लगे पेड़ पौधों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गौरतलब है कि भिवाड़ी में ऐसे सैकड़ों कबाड़ के गोदाम अवैध रूप से चल रहे हैं। इनमें हर साल गर्मियों में आग लगने की बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। और वहीं शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसी फाइबर कंपनी में प्लास्टिक फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ऐसे में आसमान में काले धुएं का गुबार दूर तक नजर आया। मौके पर नीमराना, जापानी जोन एवं घीलोट औद्योगिक क्षेत्र से दमकलें आग बुझाने पहुंची। साथ ही पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।